हेलो। हेलो। हाँ। हेलो भाई यार, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। चलो, तो फिर मुद्दे की बात पे आते हैं। और क्या क्या है आज का टॉपिक? तो गाइस, आज का टॉपिक है ड्रीम्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पसंद है मुझे काफ़ी। और हाँ। ड्रीम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब साइंस तो हम्म। यही कहती है कि हम लोगों ने दिन भर जो किया है, देखा है, उसके हिसाब से हमको ड्रीम्स आते हैं। पर क्या पता, तुम तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस तो बताओ। मैं तो उधर बीच लूसिड ड्रीमिंग के बारे में पढ़ रहा था। वो एक ऐसा सपना होता है जिसमें तुमको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है ड्रीम के अंदर ही। सो अच्छा। उसकी काफ़ी टेक्निक्स हैं कि कैसे कर सकते हैं। और शायद से कोई दवा या टॉनिक टाइप आती है कि पी के लूसिड ड्रीम्स आएंगे। पर अच्छा, मतलब कान क्या भी होगा करते। कि आप अपना जो सपना होगा वो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं यस। अपने हिसाब से। और फिर एक बात ये भी है कि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मन करे आपका। जैसे कि मैं चाहूँगा कि यहाँ डोर हो जाए तो वहाँ डोर बन जाएगा सपने में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इसके बारे में पढ़ो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जरूर जरूर। तो इस और बीच तो मेरे को भी डरावने ड्रीम्स है, नाइट मेरे का है काफी, सही में? मतलब बहुत। हाँ। ओ, बताओ थोड़ा। तो ये बात है कुछ एक हफ्ते पहले की। मैं एक दिन क्या हुआ, मैं सो गया था रात में 10 बजे या 11 बजे, ऐसे ही बैग लगा के। स्कूल था अगले दिन, तो मैं खाना खा के आया, सो गया। फिर पता नहीं, 3 बजे, मतलब 3 बज के 00 मिनट पे मेरी आँख खुली। ओ, नाइट अब टाइम? मैंने मैंने अब क्या पता कि मेरी कभी भी आँख खुली हो, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तब 3 बज के 00 मिनट हो रहे थे। तब मेरे हम्म। को लगा कि ऐसे ही पता नहीं कुछ होगा, ऐसे ही शायद कोइंसिडेंस, ऐसे ही उठ गया ना। तो हम्म। फिर मैं गया वॉशरूम। मैं वॉशरूम होके आया और मैं सो गया फिर से। और उसके बाद जो सपना आया वो काफी क्रीपी था। क्या था? मतलब मेरी दूर की एक दादी है जिनकी डेथ हो चुकी है एक्चुअली। तो वो नानी से बात करेंगे, दोनों लोग एक दूसरे से अपनी जिंदगी में कभी मिले भी नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। और किसके बारे में बात कर रहे थे? मेरे बारे में बात कर रहे थे। किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। जो शादी, मतलब शादी इज काइंड ऑफ अ थिंग कि वो 2040 या आगे की बात हो जाएगी। और मेरी जो दादी है वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये बहुत क्रीपी था मेरे लिए। और फिर क्या? अगले दिन मैं सुबह उठ के मैंने सोचा कि देखो, हाँ भाई, ये तो हो सकता है, नाइटमेयर होगा। तो, अगले फिर मेरे को उसी दिन मैं जब फिर सोया, खाना खा के, उस दिन मेरे को लेट हो गया था, मैं 12 बजे सोया। तो अगले दिन? हाँ, उसी दिन, मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट डे जिस दिन मुझे ये सपना आया। हाँ। तो जस्ट उसके नेक्स्ट डे मैं थोड़ा लेट सोया, 12 1 बजे तक। और फिर मेरे साथ कुछ क्रीपी हुआ। क्या? मैं फिर से उस दिन 3 बज के 00 मिनट पे मैं उठ गया। मैंने उठ के सबसे पहले टाइम देखा। मैं उठ के मैंने टाइम देखा और मैं सो गया। उस दिन मैंने उठ के, मेरा इतना, मैं आई वॉज जस्ट सो, डर लग गया था मुझे। मैं सो गया। हम्म। मैं वापस अपना चादर में मुंह घुसा के, चादर तान के सो गया। हम्म। और 3 बजे? उस दिन मेरे को जो सपना आया, दैट वाज रियली क्रीपी। इतना ज्यादा क्रीपी सपना था वो, मतलब दिमाग में खलबली मच गई, क्या हो गया। क्या था सपने में, और ऐसा क्या था? सपना में था कि मैं 5th क्लास में हूँ, और एक्चुअली मैं हम्म। सही में 5th क्लास में वैन से ही आता जाता था स्कूल। तो दैट ड्रीम वाज सो डिटेल दैट, भाई क्या, मतलब इट वाज डिटेल लाइक एनीथिंग। और मतलब उसके बाद मैं घर आया। मैं वैन से मैं उतरा, मैं घर आया, मैं देख रहा हूँ वैन के अंदर उस समय कोई बैठा नहीं है। मैं वैसे भी लास्ट ही होता था अपनी वैन में ज्यादातर। तो उस समय वैन में कोई था नहीं, मेरे ड्राइवर भैया थे। उतर गया मैं।
और मैं उतरा, मैंने पूरे घर में देखा, कोई था ही नहीं। जो रेंट पे रहते थे वो भी नहीं थे, कोई नहीं था घर में। मैंने ऐसा ड्रीम में देखा मैंने। और उसके बाद मैं बाहर, मैंने बालकनी से बाहर झाँका, मैंने देखा मेरी वैन से कम 8 लोग बाहर आ गए हैं, बहुत लंबे लंबे। उनका शक्ल नहीं है, लेकिन वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं। उनकी शक्ल, उनका मुंह आँख कुछ नहीं है, वो सिर्फ बड़बड़ा रहे हैं कुछ। फिर एकदम से वो आँख खोलने की कोशिश करते हैं, और उनका उतना पोर्शन आँख होता है ना, वो सब वो फट जाता है बीच से। और मेरी तरफ देख के बिल्कुल इतना ज्यादा क्रीप, आई वाज सो क्रीप्ड आउट, इतना ज्यादा वो डरावना था। उसके बाद मैं वहां खड़ा रह गया और जमा रह गया। और लोग, सारी मेरी कॉलोनी से, हर घर से, मेरी कॉलोनी में जिसमें रहता हूँ, हर घर से बहुत सारे लोग निकल के आए मेरे घर के सामने। तो वो देखने लगे, बस एक फ्लोर जितने लंबे लोग कम से कम, मेरे को बस देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और इतना डर गया मैं। और उसके बाद फिर अगले ही सीन में मैं देखता हूँ, पहले ब्लैंक हो गया, फिर अगले सीन में मैं देखता हूँ कि सारे लोग मेरे घर में आ गए दरवाजा तोड़ के। और मैं एक बाथरूम में जाके अपने आप को ब्लॉक करके बैठा हूँ। और वो सिनेमैटिक टाइप का था कुछ तो ऐसा। और फिर एक कोई तो आता है, वो मेरा दरवाजा तोड़ता, और इतना लंबा था, उसको झुकना पड़ा था, उसने मेरे को उठाया और खा लिया। उसके बाद मेरा सपना खा लिया भाई, लिटरली खा लिया। तो तुमने क्या अपने हाँ, पीओवी से देखा कि क्या उसने खा ये लिया? मैं ये वाली चीज जो थी, ये मैं अपने पीओवी से देख रहा था। हम्म। और उसके बाद मेरा दिल खुला, मैं उठा, मैंने पानी पिया, फिर सो गया मैं जाके। उसके बाद कोई ड्रीम नहीं आया, मैं सुबह उठा, मैं स्कूल चला गया। हम्म। और उसके बाद अगले दिन, हाँ। जो अगला दिन था, क्या दैट फिर वाज, रिपीट हुए कोई सपने, ऐसे डरावने सपने क्या? डरावने सपने रिपीट हुए। मैं क्या रात हुआ? में उठा मैं रात में उठा, मेरे को थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, मैंने गया, मैंने टी शर्ट चेंज की, मैंने टाइम देखा 3 बज रहे थे। मैं इतना डर गया, मैं इतना ज्यादा डर गया, उधर मेरे हाथ से टैप छूट गया। मैं टैप पे, एक्चुअली मेरा जो भी काम चलता है टैप पे चलता है। हम्म। तो अभी मैं रिकॉर्ड भी टैप से ही कर रहा हूँ। तो हाँ। क्या हुआ, वो टैप मेरे हाथ से छूट गया। हम्म। मैं भागा बहुत तेजी से, मेरा टेबल थोड़ा सा दूर है मेरे बिस्तर से, मैं भागा बहुत तेजी से, और मैं तुरंत लेट गया। मेरी मम्मी, उस दिन मैं अपनी मम्मी के बगल में जाके लेट गया, इतना ज्यादा डर गया था मैं। हम्म। और फिर मेरे को ड्रीम आया। क्या? और एंड दैट ड्रीम वाज लिटरली सो हॉरिफाइंग कि मैं अभी तक उस ड्रीम के बारे में सोच रहा हूँ तो इतना डर लग रहा है। मैं जिधर लेटा था, वो किसी हम्म। और व्यक्ति के पीओवी से देख रहा था कि वो मेरी तरफ आ रहा है, मेरे ऊपर चढ़ रहा है, और वो मेरे को धीमे धीमे करके नोच नोच के खा रहा है। मैं मर रहा हूँ, मैं आई वॉज ब्लीडिंग यार, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और वो व्यक्ति मेरे को खा रहा है, वो बुरी तरीके से खा रहा है मेरे को नोच के। और मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, दोनों बगल में लेटे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बहुत जस्ट हेल्पलेस देख रहे सिचुएशन होगी। हैं। बस बहुत हेल्पलेस हो गया था मैं, ऐसा ड्रीम में। मैं और मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मेरे को देख रहे हैं, तो इतना हाँ। क्रीपी था वो। फिर मेरा ड्रीम वो भी खुल गया, मैं हम्म। फिर गया, पानी पिया, और मैं फिर आके सो गया। हाँ। उसके बाद अगले दिन, 4th डे, 3 दिन हो गए, ये 4th डे रिपीट होते रहे? नहीं है, मतलब एक चीज डिफरेंट थी 4th डे में। लेकिन 4th डे अभी तक का सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा क्रीपी था। क्या? मैं 3 बजे तो नहीं उठा उस दिन, लेकिन जो सपना था तो इतना ज्यादा डिटेल था कि आप उसको थोड़ा सा स्लीपिंग पैरालिसिस से आप उसको लिंक कर सकते हैं। जोड़ सकते हैं। हाँ, लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्योंकि हम्म। ऐसा था कुछ कि मैं देख रहा हूँ, मेरे 3 दिन का फ्लैशबैक आ रहा है। हम्म। और पहले दिन पे मैं उठा, मैं वॉशरूम गया, वो इतना डिटेल था। उस दिन जो मैंने टी शर्ट पहनी था, वो भी वही सेम टी शर्ट, जिस एंगल में मैंने, जिस पोजीशन में मैंने अपनी चेयर छोड़ी थी, हाँ। वो भी वही। सब मैं देख रहा हूँ जैसे हम्म। कोई सीसीटीवी लगा मेरे कमरे को कोने में, किसी और के पीओवी से देख रहा हूँ। हम्म। मैं गया, मैं वॉशरूम, ऑब्वियसली वॉशरूम में जो भी करते हैं मैं अपने आप को वही करते हुए देख रहा हूँ। और मैं सो गया, फिर एकदम से फ्लैश हुआ, वाइट हो गया। उसके बाद फिर से मैं
उठ रहा हूँ, उठा, मैंने टाइम देखा, मैं सो गया क्योंकि मैं डर के सो गया, जैसे मेरे हाथ अटैक छूट गया, मैं सो गया। मैं फिर अगले दिन मैं उठा, मैं गया, मैंने टी शर्ट चेंज करी, मेरे हाथ, मैंने टैब पे टाइम देखा, मैं फिर डर के भागा, सो गया। फिर 4th डे का मेरे को फ्लैशबैक दिखाई देता है कि मैं इस समय अपना सपना देख रहा हूँ, जैसे बहुत ज्यादा सिनेमैटिक था, जैसे मेरे पंखे की तरफ से कोई कैमरा लेके आ रहा है धीमे धीमे करके मेरी शक्ल के पास, मैं सो रहा हूँ, मुझे दिखा रहा है, और ड्रीम खत्म हो गया। और ये पता नहीं क्या था। अब इसको चाहे पैरानॉर्मल रियलिटी से कन्वर्ट लिंक करें कि ये इसके पीछे क्या पैरानॉर्मल रियलिटी है, क्या है, भूत प्रेत ने मेरे को साया आ गया मेरे ऊपर, क्या है। लेकिन उसके बाद से एक चीज और डरानी है। उसके बाद से एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को जब भी मैं सोता हूँ मेरे को सपना जरूर आता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ज्यादातर सपना आता ही आता है सोने पर, बट उस टाइम से आज तक मेरे को एक भी सपना नहीं आया अभी तक। कहते ना, नॉर्मल सपना भी नहीं आया, कोई भी सपना ही नहीं आया मेरे को। तो फिर ये पूछना चाहूंगा कि दूसरे दिन तुम्हें जो सपना आया, क्या तुम कंट्रोल कर पा रहे थे अपने आप को? मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं सिर्फ आई वाज लाइक हेल्पलेस, आई वाज जस्ट सीइंग माय सेल्फ डाइंग, एंड मतलब मैं बस, बहुत ज्यादा क्रीपी थे सारे सपने। और जो मैंने बताया था कि मेरी दादी और नानी बात कर रही हैं, वो इतना क्रीपी था। मेरी दादी वुडन चेयर पे बैठी है, तो मेरे को बहुत डिटेल था, तो मेरे को दिख रहा था कि वो वुडन चेयर है और उस पर ग्रेन है, ठीक। और मेरी नानी एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठी है, वो ब्राउन कलर की, जो मेरी घर पे रखी है, जिस पर मैं बैठता हूँ अभी, जिस पर मैं बैठा हूँ एक्चुअली। तो वही चेयर मैंने देखा था, और उसके पीछे पूरा हर जगह जो भी बैकग्राउंड में इधर उधर सब जैसे व्हाइट कह लो या ब्लैक कह लो, वॉइड था एकदम, वॉइड, वैक्यूम, जैसे कुछ था ही नहीं। तो सिर्फ मेरी नानी, दादी, चेयर, दो, बस। तो फिर क्रीपी एक्सपीरियंस रहा होगा तुम्हारा बहुत। पर साइंस तो यही क्या? कहती है कि दिन भर में जो तुमने देखा और किया वही आता है। तो क्या कुछ तुम देख रहे थे ऐसा पैरानॉर्मल टाइप? अब मैं तो देखो, ये मैं थोड़ा सा आई एम लाइक, भगवान है तो शैतान है, तो ये चीज मैं इस पे बिलीव करता हूँ थोड़ा सा। आई एम काइंड ऑफ नॉट एथिस्ट, एंड तो अब क्या है कि मैं थोड़ा सा विश्वास करता हूँ इन भूत प्रेत वाली चीजों में, मतलब फट जाती है मेरी, ठीक है। मतलब इतना भी नहीं हूँ कि मैं फट्टू हूँ, और इतना भी नहीं हूँ कि मैं विश्वास ही नहीं करता। भाई क्या है, शापित ही तो है, क्या हो जाएगा, नहीं करता मैं कि मैं बहुत डेयरिंग बन जाऊंगा दोस्तों के सामने, तो ऐसा। और वैसा भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसके पीछे क्या है, साइंस है या ये सिर्फ एक बहाना है उससे एक्चुअली कवर करने के लिए, है ना? आपको क्या लगता है? तो वही बात है कि हम सभी ने, ज्यादातर हम लोगों ने ब्लडी मैरी चैलेंज किया होगा, देखो अपने घर पे। हाँ, किया ही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि रात को किया हो 3 बजे, पर किया है वो कैंडल हाँ लेके। देखो, जो है वो है, ठीक है। हाँ, जो है अब वो है, चाहे वो रात के वो 3 बजे हो, चाहे वो दिन में हो। अब वो भी पूरी स्टोरी है कि कैसे ब्लडी मैरी वो बन गई, जुड़ैल बन गई, ये हो गया। तो ये पैरानॉर्मल हम्म, चीजें आज से नहीं चल रही हैं, काफी सालों से चल रही हैं। काफी ह्यूमन सालों से जब चल रही है। मतलब जब ह्यूमन बीइंग्स सब एग्जिस्टेंस में आए थे, तब से उन्होंने स्टोरीज बनाना शुरू कर दी थी ऐसी। और फिर कुछ हम्म, तो मिथ्स हैं, जैसे कि तब साइंटिफिक रीजन नहीं पता था काफी चीजों के बारे में, तो फिर हम्म, मिथ्स बना ली कि हाँ हम ऐसे होता है, इसीलिए भगवान वो हम्म, वाइल्ड डॉग्स ने खा लिया सन को, इसलिए सोलर इक्लिप्स हो गया, और दैट काइंड ऑफ हम्म, स्टफ। पर हम्म, देखो, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हैं, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं, पर साइंस उसको आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सोलर इक्लिप्स का, तो वो तो साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है कि काहे होता है। पर पैरानॉर्मल हम्म। एक्टिविटीज जो हैं, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई है साइंस अभी तक। और वो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। हम्म मेरे को लगता है कि देखो,
जो विश्वास नहीं भी करते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ और अभी तक अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम लोग कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि हाँ है ही है, और ये भी नहीं है कि नहीं है। अब देखो, इतने टाइम से ये है कि भूत प्रेत होते हैं, और इतने लोग विश्वास करते हैं, तो शायद हो भी सकता है। और इतने लोग हाँ कहते हैं कि, तो हमारे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है जिससे हम लोग कह सकें कि हाँ ऐसा तो देखो भाई भूत होता है, तुम्हें डरना चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हाँ। तो पर ये भी आपका नहीं कह कोई सकते ऐसा कि कोई नहीं एक्सपीरियंस रहा होता है, है। आपका कोई जिससे आप कह सकते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है? पर नहीं, मेरा पर्सनली तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने बहुतों की कहानियां सुनी है कि हाँ ये हो गया, तो वो हो गया, पगला आ गई, ये हो गया। तो पता नहीं कितना, और हाँ, वो विलेजेस और में तो ये ये पता सब है, बहुत मानते हैं ये ये। सब चीजें सुपरस्टिशंस की तरफ बहुत ज्यादा आ जाती हैं। और लोग लोग कहते हैं ना एग्जैजरेट साया आ करते गया हैं। तो एग्जॉर्सिज्म करवाते हैं लोगों का। हाँ, एग्जैजरेट बहुत होता है, बहुत आपने कभी एग्जैजरेट। देखा है वो एग्जॉर्सिज्म होता है? देखा है आपने कभी? नहीं, मैंने। मैंने देखा है, मैं बता सकता हूँ, इतना दर्दनाक होता है, हम्म। वो इतना ज्यादा गलत होता है जिस भी इंसान के साथ हो रहा हो। वो हम्म। लोग वो लोग मतलब मारते हैं, वो लोग, उनको लगता है कि मारने से भूत निकल जाएगा। ये देखो जो है वो तो बट याद। मैंने रिसेंटली पढ़ा था कहीं पे कि ये जो चीजें होती हैं पैरानॉर्मल, ये किसी पैटर्न में हम्म, नहीं होती हैं, तो साइंस को के लिए भी इसको डिफाइन करना बहुत टफ टाइप का है। पर देखिए, एक इन सब डिसीज चीजों होता पे है, बहुत सारी एक। थ्योरी हैं, जैसे कि आपका थ्योरीज है कि मरने के बाद अगर कोई ख्वाहिश रह जाती है तो आपका वो भूत मंडराता है, हाँ हाँ, या ये तो बहुत कॉमन है। साया आ जाता है, माता आ हम्म। जाती है आपके ऊपर। तो पर ये बहुत कॉमन है। जैसे कि तुमने अभी बताया कि एक्सोर्सिज्म करते हैं, तो फिर जो ऐसी हम्म, हरकतें करते हैं, अभी अभी रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि ब्रेन में ऐसा एक डिसीज होता है, हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान ऐसी हरकतें करे। और फिर हम्म। अभी अभी शायद हुआ है, तो पता नहीं अब कह आपको सकते हैं पता कि। है कि ब्रेन का भी एक एबिलिटी का परसेंटेज होता है जितना आप यूज कर पाते हैं, नहीं तो नहीं, आप वो उस वो ब्रेन एक भी मिथ है, कंट्रोल। हाँ वो एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि मैथ क्या वो हम खाली मैथ 10% तो इस्तेमाल नहीं, करते हैं। हाँ, ये मैथ मिथ भी है। नहीं कह सकते, फैक्ट भी नहीं कह सकते। पर हम लोग ऐसा कोई अपने ब्रेन का 100% यूज करते हैं, ये पक्की हंड्रेड बात है। परसेंट तो यूज करते हैं, बट कुछ चीजें एबिलिटीज, आपका जो ब्रेन है हम्म। वो अगर आप एक यूज तो आप 100% करेंगे, कोई भी काम यूज करके आप 100% करेंगे, लेकिन वो आपको ब्रेन एक जगह तक आपको कंट्रोल करके रखता है कि इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, नहीं तो कहते हैं ना कुछ लोग कि अगर आप इस एबिलिटी पे पहुंच गए तो आप उड़ने लग जाएंगे। हाँ, अब वो उसमें कितनी सच्चाई है वो पता नहीं। किसी को पर पता नहीं है। हाँ है, लोग कहते हैं। अब भगवान है जैसे कि, तो फिर भगवान हो या ना हो, पर भगवान एक पावर है। किसी जैसे कि तुम पावर है, किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर दो तो उस पे एक लोग भड़क बस जाते हैं। पर बस एक और ये पावर भी है है, कि हाँ, एक पावर है और वो बस एक लोगों को पावर यूनाइट है जिसको करके भगवान रखती है, नाम दे दिया रखा है जाएगा। उस पावर ने। और तभी हम्म। लोग थोड़े रिस्पेक्टेबल हैं और थोड़ा वो जी। समझते हैं इधर उधर की चीजों को। हम्म। पर अब लोग मानते नहीं है, तो अथीस्ट होना भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब भगवान हो या ना हो, पर वो एक पावर है जिन्होंने सबको यूनाइट एक करके रखा है। पावर है जी। हम्म। देखो, एक पावर है जिसको जो नाम दे दी भगवान का। अब हम्म। किसी ने भगवान को देखा नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं, लेकिन अब आपको क्या ही पता है कि कोई अल्लाह है, कोई, देखो कोई हिंदुओं में आपका ले लो, भगवान गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, देखो भगवान है तो एक है, और हाँ। उसको फिर भगवान का किसी ने सूरत नहीं देखी है। किसी भी पावर और में हो सकता है कि एक आप चीज ये बहुत भी है गंदे दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो। हाँ। एक चीज ये भी है कि लोग इसको देखते हुए कि हाँ ये गलत बात है, हमको ऐसा नहीं सिखाया गया है, तो फिर मतलब हमारे अंदर डिग्निटी जो पैदा होती है वो रिलीजन को फॉलो करके होती है। अब जैसे कि ये कुछ सब लोग चीजें पता हमको है, सिखाते ये आ रहे हैं कि ये गलत सुपरस्टिशंस बात है, और भगवान ने बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हम लोग भी देखते हैं कि हाँ ये तो गलत है। जैसे कि अब कोई यहाँ कैनिबल तो है नहीं, देखो, तो काय नहीं है, क्योंकि कैनिबल। गलत है, ये बताया गया है कि नहीं ये गलत है, तो फिर भगवान इसको हम्म। नहीं करते ये सब। जी। तो
पे वो पावर है, भगवान हो या ना हो, पावर है एक, जिसने सबको यूनाइट पावर करके तो है। रखा है और थोड़ा रिस्पेक्टेबल बना दिया है। जी, हम्म। एब्सोल्युटली। सो ये तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हैं, अब ये कोई हाँ, कह नहीं सकता। इतने एक्सप्लेनेशन हैं, थ्योरीज निकलती हैं रोज की, हाँ साइंस ने ये कहा ये कहा, पर मुझे क्या पता ये सब कवर अप हो खाली, ये नेचुरल फिनोमेना के लिए बस कवर अप हो, ऐसा भी हो सकता है। सो बिल्कुल सही बात है आपकी। हम्म सो तो बस यहीं एंड करते हैं अपना पॉडकास्ट। यहीं तक। हाँ, एंड तो फिर हम लोग अब अपने अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और फिर बात करेंगे अगले ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में, या डेली होने वाले किसी चीज के बारे में। तब तक के लिए बाय। बाय बाय, टाटा। चलो, बाय बाय।